पूछे ना तो कह रहे ब्रश नहीं किया हूँ। तुम्हारे बारे में तो हमको कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारी वजह से हम बहुत ज्यादा बेइज्जत हो रहे हैं। तुम्हारी वजह से हम बहुत ज्यादा बेइज्जत हो। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, इसी कहते हैं कि देखिए कितना लड़ रहे। मार दे कानवा के नीचे पट दे, बहिर हो जाएंगी। मार दे बताते हम पूछे तो ब्रश करने चले गए। तुम इसको गुस्सा लगता है, हमको गुस्सा ही नहीं आता है। ये तो हम बोल रहे हैं। वो हम क्या बोले, इतना चाहे वो खाना निकाले, चाहे खाना वो निकाले, चाहे हम निकाले, निकाल के मिला है ना। अब नहीं करेंगे, मारेंगे फूट जाएगा था बड़ा बड़ा, समझ लेना। क्यों? हाँ, बात करते हैं, बहुत बेइज्जती हो रही है ना। ताड़ मारेंगे, कैमरा बंद करके मारेंगे, समझ लेना। कोई बचाएगा भी नहीं। हाँ, अनिता मल्ले राली भुला गई लो, वैसे मारो, कमरा बंद कही कि पीट पाट के। हाँ तो अब कह रहे हम मारे थे, बोलो हम आज बट गए हैं। हाँ तो अब हमारी बेइज्जती तुम बिना माले छोड़ ना। झाड़ू धनतेरस से झाड़ू से अगर मारवा शनिवार भी है तो हम कैसे मारा? तो समझा दे अपने पतो ही, हमरे मुँह न लगा, बहुत बेइज्जती होती है। दिन ढकेल के ऊपर बैठ। हाँ, खुशियाँ वीडियो डाल दे ले, वो खर दिन सब कहा था कि बेशरम है। बेशरम ते और है तो बेशरम के महारानी। बेशरम तू, न लाज तुहार भाई, बेशरम तुहार पूनम बहनी। हाँ, तू तो बेशरम तुहार खन्ना। हाँ, बड़ी इतनी इज्जतदार हैं कि दोस्तों पूछो मत। इतनी इज्जतदार है, वाह वाह, एकदम इज्जत इनके सिर पे रहता है। कुकुर भी कुकुर बिराज चहे जन कह के निकल लेला है ना जी। चलो इधर चलो, चेहरा काला आ रहा, थोड़ा लाइट में जो थोड़ा गोरा दिखो, इसे कलूटी हो गई हो। काले नहीं है, गोरे, वो गोरी है। जो कहता है ना वो अपने आप को बहुत वो समझता है कि हम कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं तो हम सबसे बड़ा महान। हमन के केहू बान है, हमन के पीछे केहू बोले वाला ना है, हमन के झूठ है ना। हम लोग सपोर्ट में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हमको जरूरत भी नहीं है हमारे। तुम देखा 2 दिन से बहुत छुआ वीडियो बनाओ थे, कुछ कहले काम ना है केहू के। दिवाली का माहौल है, खुशी खुशी दिवाली मनाएंगे। क्या लोगी सलोनी आज जो तुम बोल दो दोस्तों। आज डन, एकदम डन 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 बोल दे ना। अगर नहीं ले बात एक दोस्तों सलोनी बोल दिए कि हमको गोल वाला बिछिया चाहिए, बाद खत्म। तो खत्म। अच्छा ठीक है, नहीं ले बता। अरे काहे लेंगे नहीं, जुबान है, जुबान है भी था जुबान का ही था। तो दोस्तों करवा चौथ पे मैडम को साड़ी लाएंगे, साड़ी आ भी गया, पहन भी दोस्तों। अच्छा ठीक है, उस दिन धोखा हो गया, आज धोखा नहीं होगा। इसको क्या चाहिए, गोल वाला बिछिया, मम्मी जैसा दोस्तों। हाँ ये भी दिखा दे रहे, नहीं बाद में आप लोग बदल लेंगे। देखिए यही दो ना दो, हाँ 2 ना, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम डन। हाँ हाँ, काहे चलिए दुकान। हाँ कितना है, बहुत है, 400 का ही। 1600 का है, 1600 का है। मजाक कर रहे थे। 2 जोड़ा चाहिए, 4000 का बस आएगा। दोस्तों मजाक कर रहे थे, अगली बार ले लेंगे। नहीं अभी देखिए दोस्तों, हम बताए, देखिए अभी इतना जेवर आ रहा है, जेवर खर्च वैसे मार होती है। खुशियाँ कहती है हमें चाहिए, पिंकिया कहती है हमें चाहिए, तो उतना है सब तो तुम्हारा। ये किस कौन रखेगा जेवर? एक बार भी नहीं बोलिए तुमको, तो है तो उसी का ना सर। तो आपने सुना कि किस तरह सरिता मैडम के हस्बैंड सलोनी को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी वजह से बेइज्जत हो रहे हैं। तो भाई ये सलोनी की वजह से नहीं, बल्कि अपने कर्मों की वजह से बेइज्जत हो रहे हैं। क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह सलोनी मार रही थी और किस तरह खुशी मार रही थी। सलोनी ने बिल्कुल किसी को नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ खुशी ही स्टार्टिंग की थी और लास्ट तक भी खुशी ने सलोनी को मारने की पूरी कोशिश की।
इतना ही नहीं, एक बहू के ऊपर बैठकर बहुत ही शर्मनाक हरकतें की हैं सलोनी के ससुर ने, और अब इस चीज़ का ब्लेम भी वो सलोनी पे दे रहे हैं। तो भाई अपनी हरकतें भी इनको देखनी चाहिए कि वो किस तरह की चीज़ें अपनी बहू के साथ कर रहे हैं और किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए और किस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और इतना कुछ होने के बाद भी सलोनी ने इस चीज़ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, वो नॉर्मली इन सारी चीज़ों को भूल गई। उसके बाद भी सलोनी को ही हर चीज़ के लिए यहाँ पे कसूरवार ठहराया जाता है, जो कि बेहद गलत है। कभी पति के हाथों प्रताड़ित होना, तो कभी ननद के हाथों मार खाना, तो कभी ससुर का इस तरह का बिहेव करना, ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें। हालांकि सलोनी की अभी एज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती, लेकिन इसकी जगह कोई और बहू रहती तो वो बहुत बड़ा एक्शन लेती, जिससे सबको अच्छे से पता चल जाता। लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रही है क्योंकि उसका एज भी बहुत कम है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी मेच्योरिटी की कमी देखने को मिल रही हैं। वरना ये कोई छोटी बात नहीं है कि भाई किसी बहू के ऊपर ससुर बैठ जाए। ये बहुत ही शर्मनाक हरकतें हैं और इस पर बहुत बड़ा एक्शन एक बहू ले सकती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना समाज में गंदगी फैलाने जैसा है। इतना ही नहीं, बार बार इन चीज़ों को बर्दाश्त करना और भी इन चीज़ों को बढ़ावा देने जैसा ही कृत्य होता है। लेकिन भाई जो भी हो, वाईटी की सबसे प्यारी जोड़ी सास बहू की अगर कहें तो सरिता मैडम और सलोनी की ही है, क्योंकि सरिता मैडम एक ऐसी सास हैं जो कि सलोनी के लिए माँ से भी बढ़ के हैं। वो सलोनी की हर चीज़ों को समझती हैं और समझने की कोशिश भी करती हैं, और शायद जितनी बारीकी से सरिता मैडम सलोनी को समझती हैं, उतना बारीकी से कोई भी सलोनी को नहीं समझ सकता, चाहे वो उसका पति राज ही क्यों ना हो। राज ने लव मैरिज करी थी सलोनी के साथ, लेकिन उसके बाद भी राज को शायद प्यार का मतलब ही नहीं पता है। राज को भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि भाई राज की भी एज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि भाई सलोनी के साथ उसे किस तरह का बिहेव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सलोनी के ससुर को यानी सरिता मैडम के हस्बैंड को इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई एक बहू को घर में कैसे रखना चाहिए। एक छोटी बच्ची की तरह लोग सलोनी को ट्रीट करते हैं, जबकि सलोनी उस घर की इकलौती बहू है जिस प्यार और सम्मान की वो हकदार है। सिर्फ और सिर्फ अगर मिलता है तो उसे मिलता है सरिता मैडम की तरफ से। सलोनी की बीमारी को जानते हुए भी सलोनी पे लगातार प्रेशर बन रहे हैं कि दिवाली के बाद उसे इस घर में नहीं रहना है, उसे इस घर से जाना होगा, क्योंकि भाई उसने बहुत बड़ी गलती करी है मुस्कान और अनीता के साथ जाके। लेकिन इस चीज़ को शायद किसी ने नहीं समझा कि आखिर वो अनीता जैसे और मुस्कान जैसे लोगों के पास गए ही क्यों। और इस चीज़ को अगर समझ रही है तो वो समझ रही है सलोनी की सास यानी कि सरिता मैडम। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह का बिहेव सरिता मैडम के हस्बैंड सलोनी के साथ करते हैं।